हाय व्यूवर्स। तो लेट्स स्टार्ट कि आज नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। द 2026 के लिए जो आने वाला साल है उनके लिए कैसा जाने वाला है, हेल्थ में कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, कैरियर में कैसा रहेगा और फाइनेंस उनके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की, जो उनका पर्सनल एंजल नंबर्स निकल के आएगा और उसके बारे में वो क्या गाइडेंस देता है, वो एंजल नंबर पर्टिकुलरली आपके लिए क्या गाइडेंस देता है। जो पूरी रीडिंग्स का निचोड़ होगा वो हमें एंजल नंबर गाइड करेगा कि हमें आगे कैसे जाना है। 3 नंबर वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, तो देखते रहिएगा 3 नंबर वाले आज के लिए क्या रीडिंग, साल के लिए क्या रीडिंग आ रही है आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है हेल्थ के लिए और आया है 3 ऑफ कप्स। तो ये कह रहा है कि इस बार आप हेल्थ की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो और आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। आप सेलिब्रेशन में दिख रहे हो, किसी बहुत बड़ी चीज़ से आप रिकवर हुए हो या फिर आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह से हुआ है जिससे आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिली है और आपके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। ये कार्ड बता रहा है कि आप आने वाले टाइम में बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, अपनी हेल्थ को लेके बहुत एंजॉय करने वाले हो और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये हुआ है हेल्थ के बारे में। अब बात करते हैं रिलेशन के लिए। रिलेशन के लिए 2026 3 नंबर वालों के लिए कैसे जाने वाला है। एंजल प्लीज गाइड मी। रिलेशन में नंबर व्यूअर्स के लिए मुझे बताइए नंबर 3 के लिए ये साल कैसे जाने वाला है रिलेशन में। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, रिलेशन का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। वाह, मजेदार। रिलेशन में आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आपने अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया है। रिलेशन में जो भी आपने अपने गोल्स बनाए थे उन सारे गोल्स को आप आने वाले टाइम में अचीव करने वाले हो। 2026 आपके लिए रिलेशन में बहुत अच्छा रहेगा, पूरा फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है। रिलेशन में हो सकता है आपने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, इस साल आपने उसके लिए बहुत मेहनत की थी और आपने उस पर विक्ट्री पा ली है। जो भी आपके गोल्स थे शादी को लेके या फिर अपने रिलेशन में किसी भी रिलेशन को लेके जो भी आपने सोचा था वो उस पर आपने विक्ट्री पा ली है और नाउ यू आर एंजॉइंग द रिलेशनशिप। आप पूरा फुलफिलमेंट के साथ में अपने रिलेशनशिप को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। तो बने रहिए। अभी हम बात करते हैं बिजनेस के लिए, आपके कैरियर के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। 2026 नंबर 3 के लिए कैरियर के में कैसे जाएगा। 2026 प्लीज एंजल प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 2026 कैरियर में मेरे यूनिवर्स के लिए कैरियर में कैसे जाने वाला है। द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। बिजनेस में कैरियर में हर्मिट का कार्ड आया हुआ है और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये आपको बताता है कि कैरियर में थोड़ा सा आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अपने काम पे जितना भी अभी आपने पीछे काम किया था हो सकता है उससे आपको चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। आप सोच रहे हो मैंने इतना मेहनत की है, इतना अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ, जिसका मुझे चाहिए वो रिजल्ट, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत थोड़ा सा परेशान थे। कम लास्ट ईयर में या फिर उसके पहले से थोड़ा सा चल रहा है कैरियर में जो भी ऊपर खबर चल रही है वो अब आपको ध्यान देना है कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है। आपको थोड़ा सा सारी चीज़ों को बैठ के देखना है, समझना है और उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो इस आपने क्या गलती की है, किस वजह से डाउनफॉल आया है, उसको आपको देख के आगे बढ़ना है। तो ये साल आपको कहता है कि आप बैठिए आराम से थोड़ा सा और देखिए कि मेरे पास में कहाँ पे क्या चीज़ें मेरे से हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से मेरे लाइफ में अभी कैरियर में उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। आने वाला साल उतना स्टेबल नहीं दिख रहा है कैरियर में।
तो अभी आपको देखना है, समझना है, बैठ के सोचना है कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है। अब थोड़ा सा अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, पीछे की सारे चीज़ों को याद करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें स्टक हुई थी जिसकी वजह से मैंने सही डिसीजन नहीं ले पाया। तो ये कार्ड आपको हरमित का बताता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्ट होने का और अपने अंदर झांकने का। और हो सकता है कि कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हो इस साल, थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने वाले हो, तो स्पिरिचुअली आप मेडिटेशन में जाने वाले हो, और नहीं भी तो आपको जाना चाहिए। ये कार्ड गाइडेंस में ये भी कहता है कि थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए। तो आपको अब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना मतलब अपने आप को जानना है। तो इस तरह से आप हो सकता है कि पिछले गलतियों को आप सोच सको, जान सको और उसको अच्छी तरह से आगे आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट कर सको, उन चीज़ों को सुधार के आगे वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट करो। तो ये रहा आपका कैरियर के लिए। फाइनेंस के लिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, आने वाला टाइम फाइनेंस के लिए कैसे जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी है। कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है जिसको आपको रिमूव करना है। थोड़े कुछ कहीं आप रुके हुए हो, किसी काम, कोई काम आपके पास में है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, रुके हुए हो, सोच रहे हो कि कैसे करना है। और हो सकता है कि पीछे भी आपने बहुत फाइव ऑफ कप्स आया हुआ है जो वो भी स्टैग्नेंट एनर्जी का कार्ड आया हुआ है। फाइनेंस को लेके थोड़ा सा लग रहा है एनर्जी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है आने वाले साल में। थोड़ा सा लॉसेस के भी चांसेस है, तो संभल के रहिएगा। अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही टाइम पे सोच समझ कर करिएगा और हो सके तो उतना अवॉइड करिएगा। स्पेकुलेशन से बचिएगा, क्विक मनी से बचिए आप, और सही जगह पे ही अपना पैसा लगाएं या यूज़ करें। अपने मनी को सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ करें, अदरवाइज ओवर एक्सपेंस ना करें। ये कार्ड यही बताता है ओवर एक्सपेंस ना करें। और मनी थोड़ा सा स्टेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है इसमें। और पीछे कुछ लॉस हुआ है आपका जो कि हम पहले भी कार्ड में पढ़ चुके हैं। बैक में कुछ लॉस हुआ है, उस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो, सारा ध्यान उसी पे है कि मेरा इतना चला गया, मेरा ये लॉस हो गया। तो आपको अब आने वाले टाइम में लेट गो करनी है। सारी पीछे के जो भी लॉसेस हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम से निकलना है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ना है। होने आने वाला टाइम ब्रिज दिख रहा है, मतलब आपको अपने आप को ब्रिज बनाना है कि मैं आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ूँ। और जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उन रिसोर्स को यूज़ करके, जो भी रिसोर्सेस आपके पास में अभी अवेलेबल है उन रिसोर्सेस को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अपनी स्टैग्नेंट एनर्जी को रिमूव करना है, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है और आगे बढ़ना है। तो ये रहा आपका फाइनेंस के लिए। तो वरी वाली कोई बात नहीं है। आप, ये गाइडेंस है आपके लिए। जो कार्ड्स आते हैं वो आपको बताते हैं, पहले ही वार्निंग देते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, तो संभल के रहिए। तो अगर आप समझ जाएगी तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। अब देखते हैं कि एंजल नंबर्स आपको क्या बताते हैं। तो बने रहिए, हम देखते हैं एंजल्स नंबर आपको क्या गाइडेंस दे रही है। 99 नंबर 99 आपका एंजल नंबर निकला है। इसमें एंजल्स आपको बताता है कि रीबर्थ, मतलब अभी जो कार्ड्स निकले थे उसका भी यही था कि पीछे की चीज़ों को लेट गो करो। हाँ, रिन्यूअल का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको डिसीजंस लेने हैं। फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगी और न्यू बिगनिंग्स भी आएगी। तो ये आपका टाइम है रिन्यूअल का। तो पीछे की चीज़ों को लेट गो करें। दिस इज अ टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड रीबर्थ, इंडिकेटेड दैट यू आर क्लोज टू द मेजर डिसीजन दैट will shape your future
embrace the transaction and embrace the transformation and prepare for the path ahead. एंजल भी आपको यही बता रहा है कि आप अब तैयार हो जाइए अपने रीबर्थ के लिए, अपने रिन्यूअल के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, उसे आप प्रिपेयर रहिए, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं, रिफ्लेक्ट ऑन द एरिया ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ का वो जो डार्क वाला एरिया है उसको रिफ्लेक्ट करिए, उसको देखिए, क्योंकि हरमिट का कार्ड भी आपको बता रहा था, रिफ्लेक्शन का कार्ड आया था कि पीछे में क्या गलतियां हुई थी उस पर रिफ्लेक्ट करिए एंड दैट आर undergoing change and consider how this transformation can lead you to make a significant choice that will positively impact in your future। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, आपकी पीछे की गलतियों को आपको सोचना है, देखना है, रिफ्लेक्ट करना है, ताकि वो सिग्निफिकेंट जो चॉइस है दैट विल, वो जो चीज़ है आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी फ्यूचर में। तो कार्ड आपको यही बता रहा है कि थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए, थोड़ा सा संभल कर चलिए, फाइनेंस को लेकर, खासकर फाइनेंस और कैरियर में थोड़ा संभल कर चलिए, और जो भी गलतियां आपने की हैं उसको रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए, देखिए और एक सिग्निफिकेंट चॉइस बनाइए कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ताकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आने वाली है। तो ये रही रीडिंग नंबर 3 के लिए। तो कैसी लगी आपको रीडिंग? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कितना इस रीडिंग को रिजोनेट किया है। और आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। मैं हमेशा नई नई रीडिंग्स लेके आती रहूँगी, साथ में एंजल की गाइडेंस भी आपको लेके आती रहूँगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।